इंडिया कुछ भी नहीं हमारे लिए अच्छा कर रहा, हमेशा उसने नेगेटिव किया है जी। पाकिस्तान ने हमेशा वेलकम किया, उसने रिजेक्ट किया उनको। अच्छा, क्या कभी पाकिस्तान ने इंडिया के लिए कुछ अच्छा किया है? पाकिस्तान तो कर ही रहा है, हर तरह पूरी दुनिया में हर के साथ अपनी तरफ से हर के साथ अच्छा सलूक करता है। अबे गधे हैं क्या हम? जो इंडिया है ना, जो हिंदुइज्म है, हमने तो कभी आज तक हिंदुइज्म को कोई नहीं कहा, वो भी एक मजहब है, लेकिन वो लोग जो है ना हमारे साथ मुत्तसब में रहते हैं। हमने जो देखा हुआ है, फिल्में भी देखी हुई है, हमारे यार दोस्त भी गए हैं, वो कहते हैं जो वहाँ पर मुसलमानों का हाल करते हैं, जितने गरीब तबका मुसलमानों का है उनके ऊपर हर तरह का जुल्म करते हैं, और जो अमीर है वो तो वैसे ही इधर उधर से निकल जाते हैं। दुबई के अंदर एक मंदिर बना, अभी नरेंद्र मोदी का विजिट है कतर के अंदर, खबरें आ रही हैं बीच में कि वहाँ पर भी मंदिर बन सकता है। बात ये है कि आज हम गैर मुस्लिम को सपोर्ट करने की वजह से ही मुस्लिम जो है ना, नॉन कंट्री की वजह से जाने की वजह से आज अपने हर लिहाज से जो है ना वो रो रहा है, परेशान है। जबकि हमें चाहिए दीन को फैलाना चाहिए, हमें उनके मंदिरों को खत्म करके वहाँ मस्जिदें बनानी चाहिए, ताकि ऑलरेडी खत्म करके मस्जिदें बनानी चाहिए, मस्जिदें बनानी चाहिए, तो फिर ही मेरे नबी का दीन फैलेगा ना। तुम्हें अगर गटर में रहने वाला स्वर भी बोलो तो वो स्वर की बदनामी। फिर ही लोगों को पता चलेगा ना कि ये मेरे नबी का दीन है, और अल्लाह पाक ने इसको कुरान पाक में ये कहा है कि यही आखिरी दीन है और ये आखिरी मेरा नबी है। कोई हिंदू कहता है कि भाई पाकिस्तान मुसलमानों की जितनी भी मस्जिदें हैं सबको गिराकर हमने मंदिर बनने चाहिए, आप उसको कैसे जवाब देते? हम उसको यही जवाब देते ना कि आप राय हक पे आओ, पढ़ो, अगर आपका दीन हक है तो आप बताओ, हमारा दीन पढ़ो, आप देखो, क्योंकि जबकि वो भी हमारे दीन को मानते हैं, उनको भी पता है कि अल्लाह एक है। भाग यहाँ से भोसड़ी। आप भारत को क्या समझती हैं? दुनिया तो उनको हमारा पाकिस्तान कलमा पढ़ते कहने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, साडा मुसलमान। वाह। प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्या समझती हैं आप? मैं तो कुछ नहीं समझती, हम मुसलमान, वो काफर। वहाँ पर हमसे ज्यादा मुसलमान हैं भारत में। वो मुसलमान है, हमारे मुसलमान बहन भरा ने। बाकी जो है वहाँ पर बाकी जो है हिंदू है जो क्या बस उन पर नॉन मुस्लिम गैर मुस्लिमों पर बात ही नहीं करनी? नहीं, मैं नहीं कहा। क्यों? बस मेरा नहीं दिल करता। क्यों इतनी नफरत क्यों है भाई? वो भी तो इंसान है। नहीं, हम मुसलमान है, आप कबला नबी दा पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये पाकिस्तान एक वाहियात मुल्क है। कश्मीर किस एंगल से हमारा इंडिया वहाँ पर G20 करवा चुका है, दुनिया की 20 बड़ी मुमलिकत को वहाँ पे ला के बिठा के वो दिखा चुका है कि ये अब हमारा पार्ट है। लेकिन ये है कि हम आज भी उसी चीज़ पे अटके हुए हैं कि कश्मीर हमारा। भाई कश्मीर कश्मीरियों का है या इंडिया का है? आपका कश्मीर नहीं है। कश्मीरी कश्मीर में खुश हैं, इंडिया वहाँ से अब आप चाहे अमेरिका भी आपके सामने, चाइना भी आपके साथ बैक एंड पे खड़ा हो जाए तो कश्मीर में से इंडिया बाहर नहीं निकलेगा। अब आपको कश्मीर से निकलना पड़ेगा। कश्मीर को छोड़ दें, जो छोटा सा पाकिस्तान आपके पास रह गया है इसको सुधारने की कोशिश करें। इंडिया के अंदर एप्पल, अमेज़न, बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं। हमारे पास अपनी लोकल कंपनीज जो है, यहाँ के इन्वेस्टर्स हैं वो बाहर भाग रहे हैं कि हम पैसा डूब ना जाए। क्या बात है? तालिबान की बात करते हैं, अफगानिस्तान पे बात करते हैं, तो करना करो फिर। अफगानिस्तान ड्यूरेंट लाइन को बिल्कुल भी नहीं तस्लीम करता है। मुझे ये बताएं कि तालिबान के पाकिस्तान के साथ इतने मसले मसाइल क्यों हैं, क्यों इतनी नफरतें हैं? हालांकि हैं तो हम भी, और वो भी इस्लामिक मुल्क। ये तालिबान के जो मसले मसाइल चल रहे हैं, मेरी मालूमात और इतलात के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी रा, अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA, इसराइल खुफिया एजेंसी मुसाद ने ये वहाँ के लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काया और नफरत का ये बीज बोया है। हिंदुस्तान वो और तमाम आलमी ताकतें बिल्कुल भी नहीं चाहती कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक हो जाएं। अच्छा, उनको पता है अगर ये एक हो गए तो ये इस्लामिक कंट्री के पास और मुस्लिम उम्मा के पास जो है एक ताकत आ जाएगी। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। और मजबूत एक कुव्वत आ जाएगी। फिर इनके साथ जो है मुकाबला करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। फिर ये बहुत से अपने फैसले मनवा सकेंगे। फिर ये दुनिया की ताकतवर हलकों की आंखों में आंखें डालने के करीब हो जाएंगे। हाँ, ये कर लो पहले, ठीक है। अब अगली बात कर लेते हैं, वो ये है कि आज़ादी हासिल की थी इंडिया ने। हाँ, उनके फ्रीडम फाइटर्स भी हम पढ़ते हैं। हाँ। मुझे ये बताएं, क्या वहाँ पे उनके फैसले न्यू दिल्ली में होते हैं या जाके लंदन में होते हैं? सर, न्यू दिल्ली में होती है। 28 स्टेट देख रहे, हर स्टेट पूरे पाकिस्तान से बेहतर चल रही है। क्या उनके सूबे हमसे कम है या हमसे ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। क्या वहाँ पे मार्शल लॉ आया है या नहीं आया? सर, अब तक तो नहीं आया। दुनिया की बड़ी डेमोक्रेटिक
पावर होने का सबूत कौन देती है? इंडिया देती है। हमारे जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, वो कैसा मुल्क है? अच्छा मुल्क है या गंदा मुल्क है? मतलब वो हिंदू है, मुसलमान है। हमारा मजहब के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा उसके साथ नहीं बनते। तो रहने दो फिर। आपको नहीं लगता कि हमें सिखाया गया है हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम? नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन हम उनके मजहब को नहीं मानते। हम मुसलमान हैं, हम अपने पाकिस्तान, अपने अल्लाह को मानते हैं। कि गवर्नमेंट जो है वो अच्छी है? हम नहीं मानते, इंडिया को हम मानते नहीं है। फिर अगर इंडिया को नहीं मानना, किसी गैर मुस्लिम को नहीं मानना, तो फिर चाइना को क्यों मानते हैं? हम इंडिया को इसलिए नहीं मानते, शुरू से नहीं हमारी बनती इंडिया के साथ। क्यों सर? वहाँ पे हमसे ज्यादा मुसलमान है। वो आपकी बात सही है, वो हिंदू मुसलमानों को भी नहीं मानेंगे। हम हिंदू मजहब की कोई फेवर नहीं करेंगे। तुम्हें अगर गटर में रहने वाला सुअर भी बोलो तो वो सुअर की बदनामी। मैंने हर दूसरे बंदे से सुना है कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, इस वजह से सारे लोग उनसे डरते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? नो डाउट पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। ओवरऑल हमारे पास क्या है, एक एटॉमिक पावर है जिसको भी हम इतने स्टेबल नहीं है कि हम उसे किसी के खिलाफ यूज कर सकें, क्योंकि हम ऑलरेडी इतने हालात में हैं कि वो क्या बात कर दी आपने? एटॉमिक पावर को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते? नहीं, एटॉमिक पावर हम इस्तेमाल करें तो हमसे जो अदर कंट्रीज हैं जो आज ज्यादा आगे हैं, क्या उनके पास उससे ज्यादा बड़े वसाइल नहीं है? करेक्ट। अगर सिनेरियो हम भारत पर अप्लाई करें तो आप क्या कहते हैं? एटॉमिक पावर तो वो भी है, तो क्या उनका जो है वो पूरी दुनिया में रोब है? और आपने कहा है कि आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी की बहुत सी स्पीचेस सुनी है, तो बीइंग अ लीडर के वो किस तरीके का अपनी कंट्री के लिए साबित हुए हैं? बीइंग अ लीडर मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत आगे अपने कंट्री को लेकर जा रहे हैं। जैसे अभी हमने रिसेंट ये देखा कि उन्होंने चांद तक का सफर तय कर लिया, तो मुझे लगता है वो अच्छा लीड कर रहे हैं, और ऐसे लीडर होना चाहिए, हमारे पास भी होना चाहिए अगर कोई आने दे तो। प्यारी समझ गई। 950 पाकिस्तानियों को पिछले दिनों यूएई से निकाला गया है, ठीक है, डिपोर्ट किया गया है। मजा आया। तब आप देखें कि इवन कि हम सऊदी अरेबिया की बात करें, हम ईरान की, इराक की बात करें, तो उन्होंने पाकिस्तानियों पे सख्ती कर दी। उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी हाजी उम्रे की गर्ज से यहाँ पर आते हैं, वीजाज लेकर आते हैं, फिर यहाँ पर आके भीख मांगना शुरू कर देते हैं। अच्छा। सऊदिया ने कहा हमारी जेलें पाकिस्तानी बेकारियों से भर चुकी हैं। और अभी तो रुको। ईरान, इराक, यहाँ तक के यूएई पाकिस्तानियों को वीजा नहीं दे रहा, लेकिन इंडियंस को धड़ाधड़ हर अपॉर्चुनिटीज मिल रही चली ना। उसका रीजन ये है, पाकिस्तानियों के पास स्किल्स नहीं है। स्किल्स के बगैर वो वहाँ जाते हैं, उनके पास कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं होती। वहाँ जाके या तो वो और जॉब में लगते हैं या और अदर जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है उसमें लग जाते हैं, भीख मांगने में लग जाते हैं। करेक्ट। जाहिर सी बात है वो तो बैन करेंगे पाकिस्तान को। अगर हम खुद को इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं, देखो इंडिया के जो वहाँ के अवाम है वो बहुत आगे निकल चुके हैं, उनके पास स्किल्स है, वो IT में जो है वो टॉप कर रहे हैं इस वक्त वर्ल्ड को। हमें उनसे सबक सीखना चाहिए, वो बहुत आगे निकल। अब वो कश्मीर आएगा पाकिस्तान के पास? नहीं, कभी भी नहीं आएगा। कोई ऐसा बंदा ही नहीं जो उसको वापस ले आए। करेक्ट। कोई नहीं है 25 करोड़ आवाम में। नहीं, कोई ऐसा बंदा नहीं। पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक कर पा रहे तो कश्मीर तो फिर दूर की बात है। सही बात। मतलब आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद आप देखें कि जम्मू कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हुई है। जब आर्टिकल 370 रिमूव हुआ तब भी हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, हम कुछ नहीं कर सके, और आज वहाँ पर देखें कितनी डेवलपमेंट होती है। फिर हम किस मुंह से कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? बात तो सही है। इंडिया ने पूरी दुनिया को करके दिखाया, उनके सामने कर दिखाया कि यार हम ये कर सकते हैं, हम कब्जा कर सकते हैं, और कब्जा करने के बाद उनके राइट्स नहीं छीनेंगे बल्कि उनको ज्यादा उनके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। वो उन्होंने कर दिखाया। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? इंडिया हमारा मुल्क था, हमारा मुल्क था। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? अब कश्मीर हम पूरी जिंदगी नहीं ले सकते। करेक्ट। बांग्लादेश भी गया, पाकिस्तान ले ही नहीं सकते। सिर्फ ये काम महंगाई है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। मुसलमानों का मुल्क था 300-400 साल। क्या बात करते हैं यार? 1 साल अंग्रेज आए, वो चले गए, बड़े रो के हमने क्या किया, तो हिंदुओं ने कहा बनाज आप चले जाएंगे, तो ये मुसलमान बड़े सख्त हैं। तुम एक नंबर का चूतिया। सही बात है, इन्होंने कब्जा कर लेना था, ये फिर वहाँ ऊपर आ जाते। हमारी ये कम्युनिटी पूरी हिंदुस्तान पे 5000 सालों से पुराने तो हिंदू रहते थे ना। हम हमारे आबा अजदाद सारे तो हिंदू थे। इसे नहीं हिंदू थे, ठीक है। मुगल आए इंडिया, वहाँ से अफगानिस्तान से, साइड से मुगलों ने आके माशाल्लाह यहाँ इस्लाम फैलाया, कब्जा किया, 300 साल हुकूमत की। ये तो है ना, मुसलमान में पावर है। 5000 साल में बात कर रहा हूँ मैं। वो तो 5000 ठीक है। वो उस वक्त वहाँ से हमारे सऊदी अरब से लोग यहाँ नहीं पहुँच सके, यहाँ आते टाइम लग गया।